जैसा कि हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरिन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है डाई हैलोजन व्युत्पन्न, यानी डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन नाम से ही क्लियर है, डाई हैलोजन, डाई मतलब दो, हैलोजन का मतलब हेलो ग्रुप, चाहे वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। क्लोरीन रहेगा हेलो के जगह पर तो डाई क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन रहेगा डाई ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन रहेगा डाई आयोडो हो जाएगा। तो यह सब चीज़ हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखें, तो इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला में क्या है कि CH3 CH2 CHCl और CH2Cl। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दो हेलो ग्रुप है तो इसलिए डाई हैलोजन है। अगल बगल के कार्बन पर अगर यह ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान देंगे, अगल बगल के कार्बन, देखिए ना, एडजेसेंट कार्बन इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इस दोनों आसन्न कार्बन पर क्या है, देख रहे हैं कि हेलो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं विस या विसिनल डाई हैलाइड। विस कहते हैं या विसिनल डाई हैलाइड इसको कहेंगे। दूसरा वाला हम देख रहे हैं, इसमें देखिए CH3 CH2 CH और इससे भी दो हेलो ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि दो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसमें दोनों का दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए इसको जेम या जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जेम या जेमिनल डाई हैलाइड। इसमें अगल बगल वाला कार्बन पर था, एडजेसेंट कार्बन पर था, तो इसको विस या विसिनल डाई हैलाइड कहे। इसको हम देख रहे हैं, इसमें क्या है कि एक ही कार्बन से दोनों लगा हुआ, इसलिए जेम या जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कि थर्ड वाला हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये तीनों का तीनों तो डाई हैलाइड ही है, इसको विसिनल, इसको जेमिनल, इसको कहते हैं आइसोलेटेड। क्यों आइसोलेटेड? क्योंकि यहाँ पर एक Cl यहाँ पर, यानी कि देखिए इस साइड वाला कार्बन से इस साइड वाला कार्बन से आइसोलेटेड, विलगित, अलग, अगल बगल वाला कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन नहीं है, एकदम अलग अलग, तो इसलिए इसको कहते हैं आइसोलेटेड या विलगित डाई हैलाइड। अब देखिए डाई हैलाइड की जब बात करते हैं तो CH2Cl2 को भी, जिसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, या इसी को लोग जो है मेथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कि डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग क्या है, CH2Cl2 यह भी डाई हैलाइड के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका जिक्र भी यहाँ पर किया जा रहा है कि यह भी डाई हैलोजन व्युत्पन्न है। अब यह देखिए कि यह CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन जो है व्यापक रूप से विलायक और प्रणोदक की तरह कार्य करता है, चाहे प्रयुक्त होता है। देखिए विलायक का मतलब क्या, घुला लेने वाला, अपने आप में, अपने में घुला लेने वाला। जैसे पानी में क्या एक विलायक है, जल जो है विलायक है, तो अपने आप में घुला लेता है, जैसे चीनी को, नमक को। और यहाँ पर ये CH2Cl2 भी क्या है, एक विलायक है, दूसरे पदार्थ को अपने में घुला सकता है, कुछ विशेष पदार्थों को। अब यहाँ पर देखिए, और प्रणोदक के रूप में, प्रोपेलेंट के रूप में, ये प्रणोदक क्या होता है, तो हवाई जहाज में, यानी कि जितने भी ये जो विमान होते हैं, ठीक है ना, उसका यह ईंधन होता है, ईंधन के रूप में इसे यूज किया जाता है। CH2Cl2 के बारे में कहा गया कि CH2Cl2 जब मनुष्य के शरीर के सीधे संपर्क में आता है तो वहाँ पर तीव्र जलन होती है, तेज से एकदम लहर मारता है, तीव्र जलन होती है और त्वचा पर लाल चकते उगाते हैं, एकदम जो है नोचने लगता है, वहाँ पर एकदम लाल लाल सा, एकदम जो है चकता चकता जैसा हो जाता है, रेड रेड सा। तो चलिए ये था डाई हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें 3 हेलो ग्रुप लगेगा, यानी कि 3 हैलोजन होगा। तो देखिए इसमें पहला हम जो देखने जा रहे हैं वह है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, यानी कि इसका IUPAC नेम यदि हम देखें तो ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 क्लोरीन है तो इसलिए ट्राइक्लोरो, एक कार्बन का अल्केन, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या, तो ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं। अब देखिए इसका निर्माण विधि, तो 2 विधि से हम इसको निर्माण करते हैं, किसको, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को। पहला जो है यह देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, मीथेन है। मीथेन पर जब आप क्या करवाते हैं तो Cl2 का, यानी कि क्लोरीन के साथ मीथेन की अभिक्रिया कराते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और नियंत्रित क्लोरीनीकरण। नियंत्रित क्लोरीनीकरण का मतलब क्या हुआ, सीधे अगर हम कह देते कि यह इतना है सूर्य प्रकाश, तो जानते हैं यह तब तक क्लोरीन लगते रहता इस कार्बन के साथ जब तक कि एक एक हाइड्रोजन हट ना जाए। लेकिन CHCl3 में एक हाइड्रोजन हमें रखना है, इसलिए इसको कहा गया ये कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन होगा। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीनीकरण का मतलब क्या, क्लोरीन का एडिशन, क्लोरीन का योग, क्लोरीन का संयोग। तो देख सकते हैं आप, यह मीथेन हुआ, इसके साथ क्लोरीन लगा है, लेकिन इसको ऐसे छोड़ दिया जाए अनकंट्रोल्ड
छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, यहाँ पर तो कंट्रोल्ड है, और अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाए तो एक एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके क्लोरीन जुड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ कहा गया, यानी कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया तो सूर्य प्रकाश का होना आवश्यक, और उसके बाद से क्लोरीनीकरण नियंत्रित होना चाहिए, कंट्रोल। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन बचेगा, क्योंकि CHCl3 ही क्लोरोफॉर्म है, हमें यही चाहिए, इसी का निर्माण देख रहे हैं, HCl गैस के रूप में निकल जाएगा। अब है हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें देखिए कि ये 3 चरणों में होती है। इसका नाम है एथेनॉल, यह अल्कोहल परिवार का है, अल्कोहल फैमिली का है यह एथेनॉल। इसकी जो है ना Cl2 के साथ अभिक्रिया होती है, तो देखिए कि CH3CHO, इसको एथेनल या एसिटल्डिहाइड कहते हैं, इसको कहते हैं एथेनल। 2 कार्बन ना हो गया, 1 कार्बन और 2 कार्बन, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो एथेनल या एसिटल्डिहाइड इसको कहते हैं, एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। इसके बाद से देखिए यही जो एसिटल्डिहाइड CH3CHO है, इस पर फिर से क्लोरीन की अभिक्रिया होती है, 3 अणु है क्लोरीन का। तब देखिए CCl3CHO, यानी कि ट्राइक्लोरो एथेनल या ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड इसको कह सकते हैं। फिर इसी पर देखिए ये जो यहाँ पर बना है वही यहाँ पर लिखाया है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, उस पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं, भखरा चूना कहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ अभिक्रिया होती है, तो देखिए कि CHCl3 2 अणु यानी कि क्लोरोफॉर्म बनता है, और यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट बन जाता है। हमें यही चीज़ चाहिए था, यानी क्लोरोफॉर्म बना, तो यह आप देख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण विधि है। अब इसके बाद से हम इसके गुण को देखेंगे, क्लोरोफॉर्म के गुण को देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न को, तो क्लोरोफॉर्म पढ़े, उसके बाद से आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ट्राई हेलो, यानी कि पहले डाई हेलो से शुरुआत की, डाई हेलो मतलब व्युत्पन्न, यहाँ पर ये ट्राई हेलो व्युत्पन्न, ठीक है ना। अब इसके बाद से पोली हेलो, पोली का मतलब क्या, 2 से ज़्यादा जब रहेगा ना तो उसको हम पोली कहेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे, लेकिन चलिए पहले इतना को लिख लीजिए, इसके बाद से इसके गुण के बारे में हम देखेंगे। चलिए पहले इतना को लिखिए। हाँ तो स्टूडेंट, हम लोग जैसा कि यहाँ पर पढ़ना है हम लोगों को कि क्लोरोफॉर्म के गुण, तो देखिए कि क्लोरोफॉर्म के गुण, इसके प्रॉपर्टीज, तो जब इसकी बात हो जाती है गुण की, तो यहाँ पर भौतिक गुण रासायनिक गुण दोनों एक ही साथ हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर आप जो है ना देखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक इसमें आपको दिखेगा रासायनिक गुण ही, 5 पॉइंट है। लेकिन अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो आपको देख लीजिए कि कितना मार्क्स का है, उसी के हिसाब से उतना पॉइंट लिख देना है। तो चलिए हम लोग जो है इस चीज़ को देख लेते हैं कि पहला इसका गुण क्या है कि क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 का ऑक्सीकरण विषैली गैस फॉस्जीन देता है। यानी कि क्लोरोफॉर्म का यदि ऑक्सीकरण करवाते हैं, ऑक्सीजन से संयोग करवाते हैं, तो एक विषैली गैस बनती है जिसका नाम है फॉस्जीन। और यह देखिएगा क्वेश्चन बैंक उल्टा करके, क्वेश्चन बैंक में जो है ये सब चीज़ जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव में जो है दिया हुआ है कि फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है, विषैली गैस कौन सी बनती है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण से, तो वह है फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड उसको कहते हैं। तो देखिए यही क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड बना, ठीक है ना। और इसके बाद से यहाँ पर यह HCl है, यह जो फॉस्जीन है यह विषैली गैस है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर ये कुछ नोट है, इसको देख लीजिए। इस नोट में पहला लिखा गया, पहला नोट CHCl3 को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। अब जो ये CHCl3 इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये बनता है, अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये विषैली गैस बनती रहेगी, और कितने लोग यह विषैली गैस के कारण से कितने लोग जो प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए अगर इसको जहाँ पर रखा जाता है, और यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश, तो प्रकाश की उपस्थिति होनी है, ठीक है ना। प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, उसमें थोड़ा भी ऑक्सीजन मिला, प्रकाश की उपस्थिति होगी तो यह बन जाएगा क्या, तो यह विषैली गैस बन जाएगी। लेकिन अगर आपको इससे बचा के रखना है तो क्या काम करना पड़ता है, तो सबसे पहली बात जो है ना, इसको गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। देखते होंगे बहुत सारा जो है वह टॉनिक वाला जो होता है बोतल, दवाई वाला जो होता है, टॉनिक वाला जो टॉनिक का जो होता है बोतल, वो देखिएगा कि वो भूरे कलर का रहता है, ठीक है ना। तो वह क्या है, वह गहरे रंग का है, वह डार्क कलर या डीप कलर उसको कहते हैं, गहरे रंग का है। उसमें रख देते हैं तो प्रकाश जो है उसके अंदर नहीं जा पाती है। और दूसरा काम क्या करना है कि उसमें इसको जब रखिएगा क्लोरोफॉर्म को, तो पूरा लबालब भर करके, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आधा मतलब इसमें भर दिए आधा खाली है, तो उसमें अगर उसका जो है ना कैप खोलते हैं, उसका मुन्ना खोलते हैं, तो उसमें चला जाएगा क्या, ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर से वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा कौन सा, विषैली गैस बन जाएगी।
तो इसलिए इसे क्या किया जाता है ना कि लबालब भर के रखा जाता है, जिसमें हवा का जो है कोई गुंजाइश ना हो रुकने का। और दूसरा क्या है कि यह डार्क रहता है, यानी कि यह गहरे रंग का रहता है, जिसके वजह से प्रकाश भी अंदर नहीं जा पाता है। तो पहला नोट में यही चीज़ देखिए, CHCl3 को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, क्यों ऑक्सीकरण से बचाना है, क्योंकि विषैली गैस न बने इसलिए इसे गहरे रंग की बोतल में संग्रहित किया जाता है और लबालब और बोतल में लबालब भरा जाता है। दूसरा है कि ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म को CHCl3 कहते हैं, तो ब्रोमोफॉर्म को क्या कहेंगे, CHBr3 में जब 1% एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल का जो सूत्र होता है वही C2H5OH, ये अल्कोहल है, ठीक है ना। तो जब एथेनॉल 1% एथेनॉल मिलाया जाता है तो बना हुआ हानिकारक फॉस्जीन गैस डाईएथिल ईथर में बदल जाती है। कहने का मतलब इसको भी CHBr3 है ब्रोमोफॉर्म ना, जैसे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हुआ तो फॉस्जीन मिला, उसी तरह से ब्रोमोफॉर्म का जो ऑक्सीकरण हो जाएगा तो यहाँ से भी फॉस्जीन मिलेगा। लेकिन इसी में क्या किया जाता है, 1% इथेनॉल मिला दिया जाता है, तो जिसके वजह से बना हुआ जो हानिकारक ये फॉस्जीन गैस है COCl2, यह किस में बदल जाता है, तो वो डाईएथिल ईथर में बदल जाती है, ठीक है ना। तो ये था नोट इसके रिगार्डिंग। अब दूसरा है CHCl3 का व्यापक प्रयोग, ये तो पहला जो है गुण था, ठीक है ना। अब दूसरा गुण देखते हैं कि CHCl3 का व्यापक प्रयोग फ्रियोन प्रशीतक रेफ्रिजरेंट, ठंडा करने वाला, रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में ठंडा करने वाला जो है ना वो जो पदार्थ होता है उसके रूप में भी CHCl3 का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कि नाइट्रीकरण करने पर CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कर देते हैं। नाइट्रीकरण करने का मतलब कि NO2 लगा देना, ठीक है ना। तो देखिए कि नाइट्रीकरण करने पर CHCl3 आंसू गैस उत्पन्न करने वाला कीटनाशक पदार्थ क्लोरोपिक्रिन बनाती है, ठीक है ना। यह क्लोरोपिक्रिन बनाती है। हम कह सकते हैं CHCl3 पर क्या होता है कि जब NO2 उसके साथ लग जाए, ये NO2 कहाँ से आएगा, तो यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, देख सकते हैं ये क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पर HNO3 होता है, दरअसल HNO3 होता है किसका, नाइट्रिक अम्ल का। इसी को कैसे लिखा गया, HONO2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि हमें क्या मिल जाएगा, NO2, यही NO2 यहाँ से H हटेगा और इसके साथ लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बना, CCl3 जैसे था वैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से हट करके NO2 लग गया, यहाँ का OH, यहाँ का H, OH और H मिलकर के H2O निकल गया, और हमें क्या प्राप्त हुआ, एक कार्बन उससे 3 क्लोरीन, यानी कि ऐसे देख सकते हैं, एक कार्बन उससे 3 क्लोरीन और NO2। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसी को कहते हैं टीयर गैस या आंसू गैस, यानी कि आंसू गैस का फॉर्मूला यही है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा जिन्हें इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जिन्हें पूछा जाता है कि आंसू गैस का फॉर्मूला, तो याद रखना है एक कार्बन की उससे लगा हुआ 3 क्लोरीन और एक NO2। तो इसको आप कह सकते हैं कि ट्राइक्लोरो, ठीक है ना, नाइट्रोमीथेन, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा, लेकिन इसका कॉमन नेम जो है वह क्लोरोपिक्रिन आंसू गैस, उसी को टीयर गैस कहते हैं। चलिए चौथा इसका जो गुण है वह है कि हैलोजन के निष्कासन के बाद क्लोरोफॉर्म एसिटिलीन का निर्माण करती है। एसिटिलीन को ही एथाइन कहते हैं या इथाइन कहते हैं। देखिए यह क्लोरोफॉर्म हुआ CHCl3, इधर भी क्लोरोफॉर्म यानी 2 अणु, और बीच में यहाँ पर सिल्वर मेटल के साथ जो है ना इसको मिला करके हीट कर दिया जाता है। त्रिभुज का जो चिन्ह है वह किसके लिए, हीटिंग के लिए है, गर्म करने के लिए। तो देखिए कि यहाँ पर क्या है, एसिटिलीन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन बनता है, और AgCl 6 AgCl निकलती है। चलिए 5वां पॉइंट हम देखते हैं, यानी इसका 5वां गुण कि CHCl3 की NaOH के साथ अभिक्रिया के बाद से क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। और फिर उसका जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो फिर हमें क्या मिल जाता है, सोडियम फॉर्मेट। यानी कि देखिए क्लोरोफॉर्म का यह गुण हुआ, यह क्लोरोफॉर्म हुआ। क्लोरोफॉर्म क्या किया है, NaOH के साथ, यह NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी हम प्रबल भस्म इसको कह सकते हैं, प्रबल क्षार कह सकते हैं, इसके साथ अभिक्रिया किया। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो CH 3 गो OH उसके साथ लगा। अब इसी में से देखिए ना क्या हो जाएगा, कि यहाँ से देखिए तो यह H2O निकलेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यह क्या सब बन जाएगा, अगर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पर यह इसकी जो स्थिति हो जाएगी वो कैसा हो जाएगा, यह मतलब इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जैसी स्थिति आ जाती है। अब फॉर्मिक एसिड में जब क्या होता है, NaOH जब लग जाता है तो HCOO- को फॉर्मेट आयन कहते हैं, और यहाँ से Na+ आ जाए तो इसको हम कहेंगे कि HCOONA, तो ये सोडियम फॉर्मेट कहलाएगा, और इस तरह से सोडियम फॉर्मेट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को जो देख लिया कि इसके जो देखिए
कि हम लोग इसमें जब ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न की बात करते हैं, तो उसमें पहला क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ लिए थे, उसी में नोट में ब्रोमोफॉर्म को भी देख लिए थे। अब ये है आयोडोफॉर्म, ठीक है। इसका अणुसूत्र जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 और निर्माण विधि एसीटोन पर आयोडीन की अभिक्रिया होती है NaOH की उपस्थिति में। देखिए कि आयोडोफॉर्म बनता है और ये सब उपोत्पाद बनता है, बाई प्रोडक्ट बनता है, यानी कि यहाँ से आयोडोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। चलिए, तो पहले पढ़ लिए हम लोग क्या, डाई हैलोजन डेरिवेटिव यानी डाई हैलोजन व्युत्पन्न, उसके बाद से ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न जिसके अंतर्गत हम लोग क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म की बात किए। अब चलते हैं, हमें देखना है पोली हैलोजन व्युत्पन्न यानी पोली हैलोजन डेरिवेटिव। पोली का मतलब क्या होता है, मेनी, अनेक, यानी अनेक हैलोजन वाला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला है उसमें पॉली हैलोजन डेरिवेटिव में सबसे पहला है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड या इसको कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CCl4, यानी एक कार्बन से 4 क्लोरीन जो है ना लगा हुआ रहता है। अब चलिए इसके निर्माण की विधि को देख लेते हैं। अगर मीथेन से बनाना है तो मीथेन पर आप क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, 4 अणु जो है ना इसका दीजिए क्लोरीन का, तब ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तब CCl4 बनता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, एक बार में एक ही हाइड्रोजन हटता है इस क्लोरीन के द्वारा, इसलिए 4 स्टेप में अभिक्रिया होती है। तो इसलिए एक एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कारण से यहाँ से हटते चला जाता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होती है, यहाँ पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। और इस तरह से यह जो अभिक्रिया यानी कि मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो 4 हाइड्रोजन हट करके 4 क्लोरीन लग गया, यही कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी मीथेन से बनाना है तो ऐसे 4 मॉलिक्यूल रखेंगे, 4 अणु रखेंगे Cl2 का। अब जबकि क्लोरोफॉर्म से भी बन सकता है यह कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्लोरोफॉर्म में Cl2 को यदि जोड़ते हैं, ठीक है ना, तब देखिए कि आपके पास यह क्या बना, यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में देते हैं तो यहाँ पर देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग CCl4 के निर्माण की विधि को समझ गए। अब है CCl4 के गुण, इसके क्या गुण हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखिए कि यह जो है यह CCl4 जो है एक रंगहीन, अज्वलनशील, विषैली द्रव है तथा ईथर और अल्कोहल में घुलनशील है। यानी इसका क्या क्या गुण हो गया, ये CCl4 जो है, यह CCl4 जो है एक रंगहीन द्रव है, विषैली द्रव है और अज्वलनशील है तथा ये कहाँ पर ये घुलनशील किसके साथ घुल मिल जाता है, तो ईथर और अल्कोहल में यह जो है ना घुल मिल जाता है। चलिए अब है कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला है CCl4 का उपयोग तेल, वसा या रेजिन के लिए विलायक के रूप में। विलायक का मतलब क्या, तेल को भी घुला ले, वसा को भी घुला ले और रेजिन को भी घुला ले। रेजिन रबर से रिलेटेड है। अब देखिए दूसरा कि CCl4 का प्रयोग ड्राई क्लीनिंग में होता है। ड्राई क्लीनिंग जो आप देखते होंगे कि ड्राई क्लीनर्स में जो है ना वो ऊनी कपड़ों को चाहे जैकेट वगैरह को ये सब को जो है ना साफ़ किया जाता है, बहुत सारा कपड़ा सब जो है ना ड्राई क्लीनर से आप देखे होंगे, तो वहाँ पर CCl4 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से है तीसरा CCl4 पायरीन के नाम से, पायरीन नाम से जो है ना अग्निशामक की तरह प्रयुक्त होते हैं। यानी कि ये जो CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, पायरीन नाम से यह जो अग्निशामक फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज होता है। अब चलिए ये तो था पॉली हैलोजन व्युत्पन्न का पहला, तो कौन सा कंपाउंड होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा हम देखेंगे फ्रियोन। फ्रियोन देख लेते हैं क्या होता है कि मीथेन और इथेन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक फ्रियोन कहलाता है, मीथेन और इथेन का। जैसे कि मीथेन कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे CH4 होता है मीथेन, अब उसमें से 4 हाइड्रोजन का हटा करके 4 क्लोरीन, यह कार्बन टेट्राक्लोराइड है। SbF3 यह Sb एंटीमनी होता है, तो देख सकते हैं कि इसको कह सकते हैं एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। SbCl5 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो डाई क्लोरो डाई फ्लोरो यह मीथेन, तो इसको सीधे क्लोरोफ्लोरोमीथेन लिखा जाता है और ये इसका नाम है फ्रियोन। इसी तरह से 2 कार्बन वाला इथेन पर भी हो सकता था, तो यह फ्रियोन हुआ। यानी कि पॉली हैलोजन व्युत्पन्न के जो है ना संदर्भ में हम देखें तो इसके अंतर्गत जो है ना पहला कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा फ्रियोन को देख लिए। अब जो है ना तीसरा हमें देखना है DDT और परक्लोरेट को देखना है। तो चलिए पहले इतना को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद से आगे देखते हैं हम लोग DDT। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे
पॉली डेरिवेटिव, पॉली हैलोजन डेरिवेटिव के अंतर्गत, तो जिसमें हम लोग फर्स्ट में जो ना पढ़ लिए थे कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, सेकंड में पढ़ लिए थे फ्रियॉन्स के बारे में, और तीसरा है यह DDT। इसको देखा जाए तो इसको पी मतलब पैरा बताए थे आपको, जो 1,4 पोजीशन होता है कल के क्लास में, ये पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, वह पी जो है ना वही पैरा पोजीशन के लिए थे, पी डैश। जैसे देखिए ना यहाँ पर इसके सापेक्ष ये चौथा पोजीशन है, 1 2 3 4 चौथा पोजीशन, तो इसलिए पैरा। यहाँ पर भी देखिए इसके सापेक्ष ये चौथा पोजीशन, तो यह पैरा, तो इसलिए दो बार जो है ना PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल, देखिए डाइक्लोरो दूगो क्लोरीन, तो इसलिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल, दो बेंजीन को फिनाइल कहते हैं, ठीक है ना। कब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट जाए तो उसको फिनाइल कहते हैं, तो इसलिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल, यह PP मतलब क्या हो गया पैरा पोजीशन पर। तो उसके बाद से क्या, तो देखिए यहाँ पर चले आते हैं, ये कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 क्लोरीन, तो इसलिए ट्राइक्लोरो, एक कार्बन और 2 कार्बन का यह अल्केन, तो इसको इथेन कहेंगे। तो यानी इसका जो नेम हो गया वो क्या, पी डैश, इसको डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये हो गया। इसी चीज़ को ऐसे लिखते, चूंकि 2 बार है ना, तो इसी को 20 लिखते हैं यहाँ पर 20, यानी 2,2 जो है ना 20, कैसे 2,2, तो इसको 1 इसको 2, इस 2 से देखिए यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर 2 से लगा हुआ, तो इसलिए 2,2 20 क्या है 20 का मतलब 2 बार हो गया क्या, ये वाला चीज़, तो इसको क्या कहते हैं 4 क्लोरोफिनाइल। तो देखिए ना 1 2 3 4 4 क्लोरोफिनाइल, यहाँ से भी 4 क्लोरोफिनाइल, तो इसलिए 20 लग गया, तो इसका मतलब 2 बार हो गया। उसके बाद से पहला नंबर कार्बन से कितना 1 2 3, तो इसलिए 1,1,1, क्योंकि पहला नंबर से 3 क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसलिए 1,1,1, 3 क्लोरीन के लिए ट्राई, क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो यानी कि कितना ट्राई क्लोरो, और उसके बाद से 2 कार्बन का अल्केन इथेन। यह DDT का यह जो ना स्ट्रक्चर हो गया, और DDT का यह नेम हो गया, IUPAC नेम। DDT जो है सर्वप्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशक है। यह क्लोरीन, देखिए ना क्लोरीन है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं क्लोरीनीकृत। यह क्या है, सबसे पहला क्लोरीनीकृत कीटनाशक है। इसका अस्थायीपन और वसा में घुलनशीलता एक भयंकर समस्या है, यानी कि जब DDT का जब छिड़काव किया जाता था, वह जो ना कीटनाशकों को भगाने के लिए, जैसे मलेरिया का पहले जो ना होता था, तो यह मलेरिया मच्छर को भगाने के लिए, तो ये क्या होता है ना कि अस्थायी, तो यह सड़ता गलता नहीं है, यह परसिस्ट कर जाता है, कायम रह जाता है इसमें। और चूंकि यह क्या है, वसा में घुलनशील है, अगर यह कायम रह जाता है तो जैव आवर्धन के माध्यम से यह क्या होता है कि मनुष्य के शरीर तक पहुँचता है, मनुष्य के शरीर में आकर के जो यह जो वसा है, फैट है, उसके साथ यह क्या कर लेता है, तो कंबाइन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, हानि पहुँचाता है। तो इसलिए DDT का जो फिर जो बाद में इसका उत्पादन ही बंद हो गया। तो ये सब चीज़ थी DDT के बारे में। और हम देख रहे हैं कि पर क्लोरोइथेन जिसका सामान्य सूत्र C2Cl6, यानी कि देख सकते हैं 6 क्लोरीन है यहाँ पर, तो 6 क्लोरीन होने के कारण से इसको कहते हैं पॉली हैलोजन। तो यह 4 चीज़ पढ़े, पहला कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा फ्रियॉन, तीसरा जो है ना हम लोग पढ़े यहाँ पर DDT को, और चौथा जो पढ़ रहे हैं वो है पर क्लोरोइथेन है। तो सामान्य सूत्र इसका क्या हो गया C2Cl6। यह कीट पतंग निरोधक मॉथ रिपेलेंट के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कीट पतंग से जो है मुक्ति पाने के लिए। और इसे कृत्रिम कर्पूर यानी कि आर्टिफिशियल कैम्फर की तरह, कैम्फर जो होता है दिया जलाने के लिए, धूप आरती के लिए, वो कैम्फर कपूर, इसको कहा जाता है कि ये कृत्रिम कपूर की तरह यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो ये हैलो अल्केन और हैलो एरीन में जितना भी टॉपिक था, इस सब टॉपिक को पढ़ लिए हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, और फिर इससे आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।